तो अगर आपका भी फ़ालूदा खाने को दिल करता है, लेकिन फ़ालूदे की जो सेवइयाँ हैं उसको किस तरह से बनाएं, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है और बाहर कहाँ से ख़रीदें, ये प्रॉब्लम आप फेस करती हैं, तो इस रेसिपी में आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। बहुत ही आसान, बहुत ही बजट फ्रेंडली रबड़ी फ़ालूदा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। यकीन करें, खाने में इतना लाजवाब, इतना डिलीशियस बनकर तैयार होता है कि आप घर पे ही इसे बना सकती हैं बहुत ही कम पैसों में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आप घर पे सिवइयों का जुगाड़ किस तरह से कर सकती हैं और 10 मिनट में रबड़ी फ़ालूदा बना सकती हैं। रेसिपी को आखिर तक देखें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ़ालूदे के लिए हम रबड़ी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है जिसका बॉटम जो है वो हैवी होना चाहिए। इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक भी रख सकती हैं, लेकिन फ़ालूदे में थोड़ा सा यहाँ पर ना चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अब कढ़ाई के नीचे आपने लो आंच कर देनी है और यहाँ पर मैं आपको दूध दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है। इसको मैंने बॉईल कर लिया था, क्योंकि गर्मी है, गर्मी के मौसम में दूध को ऐसे ही नहीं रखा जा सकता, इसलिए मैंने दूध को अच्छे से उबाल लिया था। इसके ऊपर जो बलाई है वो भी ऐसे ही रहने देंगे। अगर आप चाहें तो इसकी बलाई आप हटा सकती हैं। रबड़ी फ़ालूदा है, इसमें अगर आप बलाई का इस्तेमाल करेंगी तो वेल एंड गुड, जायका बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पर चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है और लो आंच पर ही आपने जब देखें कि चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, फ़ौरन से आपने यहाँ पर लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छे से मिक्स करना है। हल्के हल्के से आपको चीनी के इसमें लम्प्स नज़र आएँ तो आपने ग्रेजुअली, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। ज़्यादा अगर आपने यहाँ पर इस पॉइंट पर चीनी को कुक कर लिया तो जो आपका दूध है उससे कड़वा जायका आ सकता है। रिसेंटली मैंने एक रबड़ी के दूध की रेसिपी शेयर की थी और उसमें जो है टिकटॉक पे वो 5 मिलियन को तकरीबन टच करने वाली है वीडियो। उसमें ज़्यादातर जो कमेंट्स मुझे रिसीव हुए ना, वो यही थे कि हमसे ये कैरमल जल जाता है या सही नहीं पकता। तो इस पॉइंट पर एक तो जब आप कैरमल तैयार कर रहे हो, एक तो आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो रखना है ताकि आंच आपकी कंट्रोल में रहे। दूसरा, आपने उसके पास खड़ा होना है और फ़ौरन से ये करने वाला काम होता है, इसको उसके हाल पे नहीं छोड़ा जाता है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें दूध शामिल किया है और जो कैरमल था, जो चीनी थी ना, वो थोड़ी सी पत्थर हो जाएगी। तो आपने इस पॉइंट पर परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। दूध जैसे ही गर्म होगा तो उसके साथ चीनी आहिस्ता आहिस्ता दूध के साथ पिघल कर मिक्स हो जाएगी और इसका जायका भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने चूल्हे की आंच को मीडियम कर दिया है। मीडियम आंच पर मैं पकने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं आपको अपनी दूसरी तैयारी दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है वनीला कस्टर्ड 3 चाय के चम्मच और इसमें डालेंगे पानी या फिर दूध का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको मिक्स करने के लिए 1/3 कप के जितना आपने यहाँ पर पानी डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कस्टर्ड अगर आप डालेंगे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। दूसरा, ये दूध को ना थिक करने के काम आता है। अब यहाँ पर मैंने ली है लाल कलर की जेली, क्योंकि हम फ़ालूदा तैयार कर रहे हैं और जेली की जो रेसिपी है ना, वो बहुत ही डिटेल रेसिपी मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। उसका जो देखना चाहें तो रेसिपी का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके इसकी रेसिपी देख सकती हैं। मैंने नॉर्मल पानी लिया, बहुत ही गर्म पानी। इसमें थोड़ा सा ना आपने जेली का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट तक के लिए फ्रिज में रखे हैं और अब इसके आपने बिल्कुल बारीक बारीक से क्यूब्स काट लेने हैं। फ़ालूदे में हमेशा छोटे छोटे से चंक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। फ्रेश ब्रेड आपका होना चाहिए। आपने जो है सॉफ्ट वाला ब्रेड ही इस्तेमाल करना है। पहले का रखा हुआ ब्रेड इस्तेमाल मत कीजिएगा। और मैंने इसके 3 स्लाइस लिए हैं और इसका आप जो है ब्रेड क्रम्स आपने बना लेने हैं। पहले के रखे हुए जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करना है इस रबड़ी में। तो ये देखें, ब्रेड के मैंने क्रम्स तैयार कर लिए हैं, इसे भी रखेंगे साइड पर। अब गर्मियों में बेज़ल सीड जो है, तुख्म मलंगा भी जिसे कहते हैं, ये बहुत ही ठंडी तासीर का होता है। समझ में आप इसको जो है अपनी रूटीन में रखा करें। नॉर्मल पानी में भी आप इसको भिगो के तो इस्तेमाल कर सकती हैं। रूह अफ़ज़ा में भी आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच जितना तुख्म मलंगा लिया है। इसमें पानी डालेंगे 1 कप के जितना, और ये इतना पानी हमने डाला है ना, ये फ़ौरन से 10 मिनट के अंदर ये सारा पानी सोख कर लेगा अपने अंदर। तो इसे भी भिगो के आपने रख देना है साइड पर। अब यहाँ पर एक कूंडी डंडा लेंगे। इसमें मैंने इस्तेमाल किया है काजू का और 2 अदद लेनी है आपने हरी इलायची। इसको आपने अच्छे से पीस लेना है। अच्छा, मैंने बादाम भी चॉप करके रखे हुए थे और फिर मुझे ख्याल आया कि इसी के साथ इनको मैं अच्छे से पीस देती हूँ।
ये देखें, ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से ले सकती हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब दूसरी तरफ जो मैंने दूध उबलने के लिए रखा था, इसमें अच्छे खासे उबाल आ चुके हैं, ये थोड़ा सा रिड्यूस भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बर्फ़ी। अच्छा, मेरे पास बर्फ़ी ना रखी हुई थी, वो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको 2-3 ऑप्शन दे देती हूँ। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क रखा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खोया रखा है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। इन चीज़ों के बगैर भी आपका रबड़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, लेकिन अगर डाल देंगी तो जायका इंक्रीज़ हो जाएगा। साथ ही मैंने इसमें डाला है ड्राई फ्रूट, जो अभी अभी हमने पीसा था वो इसमें डाल देंगे, और उसके बाद इसमें डालेंगे जो ब्रेड के क्रम्स हमने बना कर रखे थे वो। उसको डालने के बाद चूल्हे की आंच मैंने मुसलसल मीडियम रखी हुई है। मीडियम आंच पर अच्छे से इसको मिक्स करते हुए गाढ़ा होने तक आपने पका लेना है। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है दूध का, और ये दूध काफ़ी रिड्यूस भी हो चुका है। और जो बादाम हमने इसमें डाले हैं उन सब का फ्लेवर जो है ना वो इस दूध में अच्छे से आ चुका है। थिक होने तक आपने इसको पकाना है। अब मैंने चूल्हे की आंच बंद कर दी है, लाइट भी बंद कर दी थी। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। रबड़ी को आपने ठंडा होने के लिए साइड पर रख देना है। अच्छा, यहाँ पर मुझे फलूदा खाना था और मैं सोच रही थी कि अब सिवैयों का जुगाड़ किस तरह से किया जाए, तो मेरे पास ये वाली सिवैयाँ रखी हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम ईद पे मैंने ये सिवैयाँ मंगवाई थी शीर खुरमा बनाने के लिए। तो क्योंकि जो है सिवैयाँ जो फलूदे के लिए तैयार की जाती हैं वो कॉर्नफ्लोर के साथ बेसिकली जो है बनाई जाती हैं, और ये जो सिवैयाँ होती हैं ये मैदे के साथ तैयार की जाती हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। पहले मैंने सिवैयों को ट्राई किया कि क्या अगर मैं इनको बॉईल करके रखूँ, ठंडे पानी में डालूँ, तो क्या ये एज इट रहेंगी। मैंने इनको ट्राई किया, वो बिल्कुल मेरा जो काम था वो चल गया। उसके बाद मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो सिवैयाँ हैं, पानी आपने अच्छा खासा उबाल लेना है। जब देखेंगे पानी में बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, उसके बाद आपने सिवैयाँ जो है उनको तोड़ना बिल्कुल नहीं है, वैसे ही उठा के आपने इनको बॉईल कर लेना है 100%। 6 से 7 मिनट लगेंगे, हाई फ्लेम पर आपने इनको उबाल लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी डालने के बाद किसी बड़े बर्तन में आपने जो ठंडा यख पानी होता है ना, उसमें इन सिवैयों को भिगो के रख देना है। यकीन करें आपका बेहतरीन काम चलने वाला है, लाइफ टाइम चलने वाला है। आप इस तरह से गर्मियों में आप ये फलूदा बनाकर तैयार कर सकती हैं। सिवैयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। दूसरी तरफ हमने जो रबड़ी बना कर रखी थी वो भी ठंडी हो चुकी है। अब इसकी करेंगे सर्विंग के लिए आपने बहुत ही प्यारा सा ग्लास लेना है जिसमें आप फलूदा सर्व करें। सबसे पहले मैंने इसमें डाली है सिवैयाँ, उसके बाद इसमें डालेंगे तुखम मलंगा। इसके टेस्ट, इसका जो तासीर होती है वो बहुत ही ठंडी होती है, अंदर जाकर ना बहुत ही सुकून मिल जाता है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है जेली, छोटे छोटे से चंक्स इसमें डालेंगे। और उसके बाद जो है आप रबड़ी डालें, कुटा हुआ बर्फ़ डालें इसके ऊपर, और सेम प्रोसेस के साथ आपने पूरा गिलास तैयार कर लेना है। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी आसान, इतनी ज़बरदस्त और बहुत ही यमी सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और रेसिपीज़ को जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, और अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। लाइक का बटन बिल्कुल फ्री है, इसमें आपके पैसे नहीं जाते हैं। मिलते हैं हम एक और बहुत ही यमी सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखा करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।